हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अनुराग, आप देख रहे हैं एसएसटी गुरुजी। लेट्स स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 1 डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। आपको टोटल 5 चैप्टर में ओनली 4 चैप्टर पढ़ना है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस के आइडियाज़ को, ग्रोथ को, इम्प्रूवमेंट को, इनके जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम लोगों का जो सबसे फर्स्ट टाइम टेलीफोन आया था, उसके बाद जो आज हम लोगों के पास न्यू मॉडर्न मोबाइल है, ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स डेवलपमेंट का। क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है, जो यहाँ पर स्टेप हुआ है जो डेवलपमेंट का, आप उसको समझ सकते हैं कि ये हमारे पास्ट से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डेवलपमेंट का आपका जो है डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आ रही आपको बात समझ में? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की टॉपिक नहीं है, ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के भी टॉपिक है। वैसे तो फ्रेंड्स डेवलपमेंट हम लोग साइंस में ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल के बारे में। आप लोगों को डेवलपमेंट की मीनिंग समझ में आ गई है, आप इसके एग्जांपल्स को समझ गए हैं। इस चैप्टर्स को टोटल 5 लेक्चर में कवर करेंगे। हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर होगा व्हाट इज डेवलपमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सेकेंड लेक्चर है कंपेयरिंग कंट्रीज और स्टेट्स। इसमें हम लोग फ्रेंड्स इंडिया को उनके बहुत सारे पड़ोसी जो कंट्री हैं उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, और इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे। थर्ड हम लोगों का लेक्चर होगा फ्रेंड्स पब्लिक फैसिलिटीज़, जिसमें हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के बारे में पढ़ाई करेंगे, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, और एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में हम लोग इसे पढ़ाई करेंगे। फोर्थ लेक्चर हम लोगों का होगा फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाई की है। हम लोग इसके भास्ट मीनिंग को इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा रिकैप करेंगे और सीबीएसई की क्वेश्चन पेपर को इस चैप्टर से बनाएंगे। दोस्तों, हम लोग डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। हम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल ये रहा, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। फ्रेंड्स, आप ये जानते हैं डिफरेंट पर्सन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। सब लोगों का रिक्वायरमेंट सेम नहीं होता है, इसलिए जो डेवलपमेंट गोल होता है वो भी अलग अलग होता है। आइए हम लोग इसको 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट हम लोग एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, और सेकेंड हम लोग एक फार्मर का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है उनका एक बढ़िया स्कूल होना चाहिए, उनके स्कूल में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड होना चाहिए, उनके टीचर्स बिल्कुल रेस्पॉन्सिव हों और उनके क्वेरी को बिल्कुल सेटिस्फाई करें, उनके जो प्रिंसिपल हैं वो उनको बच्चे की गलती को माफ़ कर दें। यही स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट है ना। अब हम लोग एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब है उनके फील्ड में, उनके फार्म पे, उनके खेत में प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम का होना, एंड उनके जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में एक डिसेंट प्राइस मिले, यानी मार्केटिंग की एक गुड अरेंजमेंट होना। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों ही एग्जाम्पल से कह सकते हैं स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट है और फार्मर के लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट है। हम लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल कवर होता है, हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। हम लोगों का सेकेंड प्रिंसिपल है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for the other. It may be even destructive for the other. Second principle ये कहता है कि जो मेरे लिए बढ़िया है, जो मेरे लिए अच्छा है,
जो मेरे डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये कोई भी जरूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट दूसरों के लिए भी हो सकता है कि वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट ना हो, उससे जो है कन्फ्लिक्शन हो जाए या उससे दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए। आ रही बात समझ में? तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 एग्जांपल्स लेते हैं और ये 2 एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये उन्हीं का एग्जांपल्स है, ठीक है ना। दूसरा सेकेंड प्रिंसिपल को हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। हम लोगों का एग्जांपल्स है नर्मदा वैली। ये नर्मदा वैली फ्रेंड्स हमारा गुजरात और मध्य प्रदेश में है, जिसको कि गुजरात और मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग 2 साइड को देखते हैं। एक साइड हम लोगों का है इंडस्ट्रियलिस्ट और पीपल, जो गुजरात और मध्य प्रदेश के हैं, और वहीं दूसरे साइड में है आदिवासी। हम लोग फर्स्ट साइड से अगर देखें इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, और अगर हम पीपल की तरफ से डेवलपमेंट के मतलब को देखते हैं, तो उनके लिए उनके स्टेट में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होना चाहिए, और जहां पे उनको रेगुलर पावर सप्लाई मिले, और उनका जो फील्ड है वहां पर इरिगेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। इन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है फ्रेंड्स नर्मदा वैली पे डैम बना करके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आदिवासी की बात करें, जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा दूसरा साइड है, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो आदिवासी के लिए एक डेवलपमेंट का मतलब है उनके कल्चर्स का, उनके सिविलाइजेशंस को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल सेफ होना, सिक्योर होना, ठीक है। और उनके जो राइट्स हैं, उनका राइट बिल्कुल ब्रेक नहीं हो। आ रही बात समझ में? यहां पर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट और पीपल की बात माना जाए तो नर्मदा वैली पे डैम बनाना चाहिए, लेकिन अगर आदिवासी के हम लोग राइट को और उनके कल्चर को, सिविलाइजेशंस को समझेंगे तो हम लोग नर्मदा पे डैम नहीं बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इकोनॉमिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है डैम का बनना, इसलिए अब वहाँ पर जो डैम बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कितने आदिवासी लोगों ने इसका जो है प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर नर्मदा वैली पे जो डैम बनाया गया उससे सब लोग खुश नहीं हैं, उससे आदिवासी पीपल बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनका जो सिविलाइजेशन है, उनका जो कल्चर है, वो क्या हो रहा है, बिल्कुल फिनिश हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया सेकेंड प्रिंसिपल? अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग थर्ड प्रिंसिपल की ओर चलते हैं। हम लोग का थर्ड प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। हम लोगों का थर्ड प्रिंसिपल ये रहा, हाँ ये रहा, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल। आइए फ्रेंड्स इसको हम लोग समझते हैं। हम लोग इसको समझते हैं 2 पॉइंट से। एक पॉइंट है हम लोगों का मटेरियल और दूसरा पॉइंट है हम लोगों का नॉन मटेरियल, ठीक है। मटेरियल फ्रेंड्स, अगर कोई फार्मर है तो वो चाहता है कि जो उसका सरप्लस प्रोडक्ट है उसको मार्केट में वो सेल करे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। अगर कोई सर्विस करने वाला है तो वो चाहता है कि उसकी और गुड सैलरी हो। अगर कोई वर्कर्स है तो वो चाहता है कि उसका जो वेजेस है वो बिल्कुल क्या हो, बढ़िया हो। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को देखिएगा, ठीक है ना। ओवरऑल अगर हम इसको कहें, ये प्रॉफिट का होना, गुड वेजेस का होना, गुड सैलरी का होना, यानी अगर हम इसको समझें तो इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल वो लोग एक गुड इनकम चाहते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने यहाँ पर मटेरियल कहा। सेकेंड हम लोग का लाइफ डिपेंड करता है नॉन मटेरियल के ऊपर। नॉन मटेरियल क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसे रेस्पेक्ट, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, जैसे एजुकेशन, जैसे फ्रीडम, जैसे सिक्योरिटी। इसको हम और भी ETC और भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो, इसको हमने नॉन मटेरियल कहा, ठीक है फ्रेंड्स। जब मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों को कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। अब आप इसको और एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है,
आप अगर कहीं वर्क करते हैं और आपको एक गुड सैलरी मिलती है, लेकिन आपको किसी प्रकार का वहाँ पे सिक्योरिटी ना मिले, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको गुड सैलरी तो मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, एक अच्छा आपको यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए डेवलपमेंट का ये प्रॉपर मीनिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वहीं हम दूसरे केस में देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जगह पे जॉब पीपल कर रहा है, कुछ लोग जो है जॉब कर रहे हैं जिनको पेमेंट कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उनको सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, अब इन सब अगर एग्जांपल्स को आप पढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप यहाँ से आप ये कंक्लूजन पे आइएगा कि इनकम के साथ साथ आपको नॉन मटेरियल भी चाहिए, आपको रेस्पेक्ट भी चाहिए, आपको एजुकेशन भी चाहिए, ठीक है ना। तो जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट है उसके हम लोग प्रॉपर मीनिंग को समझ पाते हैं। आज का वीडियो हम लोग कवर करते हैं। आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 2 क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल बनाइए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपने वीडियो को कहाँ तक समझा है। ये क्वेश्चंस 2 बेस्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस है, इसको आप लोग जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय नारायण।